हिंदी हिंदी इंग्लिश तो सबको आता है, हिंदी में नेक्स्ट स्लाइड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। इस समय को हम आपके सौंपते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का आगमन हो और पवित्र आत्मा द्वारा हमारे को समझते हैं आपके वचन को समझने के लिए और अपने लाइफ में, अपने जीवन में ले पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सारे समय को आप सबमिट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। So thank you brother Janus for elaborating already, so my ground is clear कि क्या मैं कवर करना जा रहा हूँ। इफिसियों की पत्री पे हम अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हमने माँ बाप बच्चों को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से क्रोधित नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक कि हमने पिछले बार ये सुना कि प्रभु के सेवक के तौर पे हमारे को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, वो सब भी पढ़ा। अभी ये समय इतना अच्छा था कि जब पौलुस का ये इफिसियों का 6वां चैप्टर आया तब ब्रदर जैनस को मैं याद आया। ये टाइमिंग भी अच्छा था बिकॉज टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू आर्मर ऑफ गॉड, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और मैं, आप सबको पता है कि मैं आर्मी में हूँ और पिछले 20 सालों से मिलिट्री लीडरशिप में ही हूँ। तो इन सब को कुछ कनेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस और बिब्लिकल ट्रुथ को थोड़ा सा उजागर करके मैं आज का ये समय लूँगा। और इफिसियों की अध्याय 6 और उसके 11 से लेके 20 को उसको हम देखेंगे। उसका जो अंत में जो लेटर का कुछ पोर्शन बचेगा वो हमारे रेवरेंड जेनस विल फिनिश। सो द टॉपिक जो मैंने रखा है वो है इंग्लिश में इंटेंजिबल्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जैसे कि ऑलरेडी रेवरेंड जेनस हैव कवर्ड कि जो चीज़ हमें दिखता नहीं है, बस होता है, यू नो। एंड हम सभी मानते हैं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। कितने लोग हम मानते हैं कि देयर इज अ वॉरफेयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मैं तो मानता हूँ इस बात को, और मैंने महसूस भी किया है, इसलिए मैं मानता हूँ। और आध्यात्मिक युद्ध एक सच्चाई है। एंड जब वॉरफेयर, व्हेन यू टॉक अबाउट वॉरफेयर, सबसे पहले समझे कि वॉरफेयर होता क्या है, वॉरफेयर होता क्यों है, वॉर क्यों होता है। कोई बता सकता है? मैं जनरली आई एम इनटू मोटिवेशनल लेक्चर है, मैं काफ़ी ये सब करता हूँ, तो मैं आई कीप इट इंटरेक्टिव। तो आज ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई पादरी या कोई मैसेज दे रहा है ऐसा, बट यस एज अ यू नो लेक्चरर। तो प्लीज़ आप कोई बता सकता है कि हाँ वॉर क्यों होता है? ओके, लेट मी सिंप्लीफाई इट। जब डिफरेंसेस होता है तब वॉर होता है। यू एग्री? डिफरेंसेस ब्रिंग वॉर। आप घरेलू से लेके पूरे ग्लोबल में जाइए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, या यूएस, ईरान, इजराइल, या हमारे घर का आस पड़ोस का, सोसाइटल में, कम्युनिटी में क्यों होता है, या हमारे जो अब जैसे मणिपुर में हमारा जैसे होता है ट्राइबल का। वॉर हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। हमारे सोच विचार नहीं मिलते, हमारे पहना खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से शुरू होता है। सर हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में देखें तो आज के डेट में हम सभी बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं अगर आदम ने वो गलती नहीं की होती शुरुआत में। बट गलती होने का कारण क्या था? किसी ने उसको बहलाया फुसलाया था। वो क्यों? जब शैतान जो है अपने आप को घमंड के कारण परमेश्वर से उसने इंस्टेड ऑफ अलाइव वो क्या हो गए,
डिफरेंसेस कि मैं भी कुछ हूँ, जब डिफरेंसेस आया तो फिर वो त्याग दिए गए और अपना some portion of the fallen angels made a different group ना, वहाँ से spiritual warfare start होता है। तो जो एक अंधकार में पॉलिसियाँ और evil schemes रचते हैं और कुछ जो परमेश्वर के राज से जुड़े रहते हैं, तो there is always a spiritual warfare। तो we know why warfare happens। Now when I talk of ये spiritual warfare की जब हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों पे हम मनन करेंगे। जैसे अदृश्य कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक अनसीन कॉन्फ्लिक्ट में हम इसको आप देख के पकड़ के मार नहीं सकते, है ना। एंड ये इनटेंजिबल फोर्सेस हैं। इनटेंजिबल फोर्सेस बोले तो बुरे शक्ति जो दिखाई नहीं देते हैं, है शक्ति, ठीक है। आपने कभी सुना होगा जब भूत पिशाच की बात करते हैं या वी टॉक ऑफ किसी को वो आ गया, क्या बोलते हैं, आत्मा आ गई बोलते हैं, माता आ गई बोलते हैं, दिस आर फैक्ट्स। और मैंने तो देखा है लाइफ में, एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट आल्सो, गुड बैड बोथ। तो ये सच्चाई है। और जब तीसरी बात हम जब करते हैं तो जो सच्चाई वो है कि हम लोग बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। हम इमोशनली हम लोग क्या करते हैं, ड्रिवन हो जाते हैं, उसके भावनाओं में हम बह जाते हैं, भावनाओं का हमारे पे हावी रहता है। वी आर इमोशनल क्रिएचर्स, ठीक है। इमोशंस हमारे पे हमेशा ही हावी रहता है। लाइक हम असुरक्षित हैं, आज डर का माहौल है, आज हमें क्या बोलते हैं, संदेह रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी रहता है। ग्लोबली भी रह रहा है जिसके वजह से उसका प्रकोप जो है हमारे को हमारे देश में दिख रहा है। लड़ाई कहीं और चल रहा है, उसका प्रकोप हमारे को एक घरेलू एक व्यक्ति को भी उसका कीमत बढ़ रहा है खाने का, वो महसूस होता है। तो दिस आर व्हेन वी टॉक, ये पूरे ग्लोबल फिजिकल की बात करें, बट हम आज वर्णन करेंगे स्पिरिचुअल का, जो अनदेखी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर इज सेम, एक रहता है अल्फा, एक रहता है ब्रावो, दोनों के बीच में युद्ध होता है ना। तो समझने के लिए मैं आपको आसान करूंगा, बच्चों को पार्टी को तो हमने अलग कर दिया समझा के। नाउ विच यू कैन असिमुलेट, ऐसा मैं बताऊंगा। जब लड़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट है ऑफेंस डिफेंस। तो ऑफेंस भी इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे को ऑफेंस के लिए क्या सामग्री चाहिए, डिफेंस के लिए क्या सामग्री चाहिए, सिंपल है ना। जैसे अगर बीवी के हाथ में बेलन है तो पति के हाथ में क्या होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली अगर इफ एनिमी हैज अ बिग आर्सेनल, जो कि मतलब फेंक सकता है, बंकर बस्टर जो मैं बता रहे थे, मिसाइल्स, तो हमारे पे वो उन्होंने बताया कि हेलमेट पहने से बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब मिसाइल आएगा तो हेलमेट से भी नहीं बचेंगे। इनफैक्ट इस घर में भी आया तो नहीं बचेंगे। So what we do is thick layer of हम वो बनाते, कंक्रीट बनाते, कंक्रीट से ईरान ने क्या बोला, पूरा अंडरग्राउंड गए, उन्होंने ऐसा बनाया कि यूएस का बंकर बस्टर भी उसको तोड़ नहीं पाया। तो बेसिकली डिफेंसिवली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट ऑफेंसिवली नहीं थे, जो कि ऑफेंसिवली यूएस है, जिसके पास आर्सेनल्स की कोई कमी नहीं है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट रिमेन्स इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर आल्सो। तो नाउ हम जाएंगे सबसे पहले 10वें, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्टार्ट पॉइंट। हम क्या करते हैं, आर्मर ऑफ गॉड पढ़ते हैं, 10वें अध्याय को ना हम जनरली नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टार्ट। जैसे हमारे ट्रेनिंग में बोलते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या करते हैं, कोई बंदा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर कोई गांठा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, सब आएंगे। कोई ज्यादा ही मोटा है तो उसको पतला करना है, कोई बहुत ही पतला है तो उसको ठीक करना है ना। तो बीएमटी में क्या होता है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में उसको तंदुरुस्त बनाया जाता है कि इतना कि भाई वो राइफल पकड़ ले, या अपने जो ये जो हम अस्त्र वस्त्र की बात कर रहे हैं उसको पहन पाए, है ना, गार्ड्स को पहन पाए। अब वो ताकत ही नहीं रहेगा उस पे, तो वो कैसे पहनेगा। सिमिलरली इस आर्मर को हम बात करने से पहले ये 10वें वचन को हमें देखना है, 10वें आयत को, कि परमेश्वर में देयर आर टू थिंग्स, वी हैव टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हाउ डू वी बिकम स्ट्रांग इन द लॉर्ड, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, एंड उसकी माइट, उसकी पावर पे, है ना, ये लिखा है कि उसके शक्ति के प्रभाव,
There is the power, there is the might. You know, one is, अगर हम पूरे इंग्लिश में जाएंगे तो इट्स एन एक्सरसाइजिंग ऑफ योर रिजर्वॉयर ऑफ पावर। अगर जैसे मैंने मसल बिल्ड किया है तो माइट कैसे पता लगेगा? जब मैं किसी को कुश्ती में हरा दूं या किसी को पटका दूं, तो देन मेरे में माइटी हूं मैं, है ना। एंड वी शुड रिलाई टोटली ऑन द पावर ऑफ गॉड एंड हिज ओनली माइट। तो माइटी ऑलमाइटी गॉड हम इसलिए बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक तंदुरुस्त क्या बनाना है, एक तंदुरुस्त बनना है। जैसे बीएमटी का मैंने एग्जांपल बताया, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का। देन ओनली वी विल बी एबल टू टेक ऑन दी आर्मर ऑन आवरसेल्फ। तो सबसे पहले परमेश्वर में हमें स्ट्रांग बनना है। दूसरा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, तब जाके हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। इट्स जस्ट लाइक अ फोरवार्निंग बाय पॉलुस। पॉलुस इफिसियों को बता रहा है कि अगर आप पहले तंदुरुस्त हो जाओ, उसके बाद परमेश्वर के सारे जितने भी हथियार हैं उसको अपने आर्मर है ना, उसके जितने भी क्या बोलते हैं ये जितने भी आर्मर है उसको अपने पे डालिए, है ना। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइट व्हाट? शैतान की युक्तियां। अब ये जो शैतान की युक्तियां क्या होती है? इविल स्कीम्स। इविल स्कीम्स, ये मेरा खुद का असेसमेंट है कि हाउ ए कॉमन मैन कैन इजीली क्लिक कि यहाँ पे कोई इविल स्कीम है। ये मेरा खुद का वो है। जब भी कोई भी इमीडिएटली आपको डी वर्ड दिखता है ना, मतलब डोंट टेक इट लिटरली, यू नो, सम पोर्शन, जब डी दिखता है तो समझ जाइए देयर इज समथिंग डेविलिश। डी फॉर डेविल, डी फॉर, अभी मैं जैसे बताता हूँ, डेविल, डिस्ट्रक्शन, discouragement, delusion, divorce, death, discrimination, divide, you know, downfall, disagreement, drugs, danger, doubt। जब ये सब हो ना तो आप समझ जाना, आज देश में डिवाइड है तो समझ जाओ ये किसका स्कीम है। प्यार नहीं है ना, डिवाइड है ना, समझ जाओ क्या है। अगर आप ये देखो कि घर में डिवोर्सेस हो रहे हैं तो उसका मतलब समझ जाओ कि क्या हो रहा है। अगर डिसेप्शन है, डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन से ही तो पाप का जन्म हुआ था, जब when Eve were deceived by Satan, है ना। तो डिसेप्शन स्टिल इज स्ट्रॉन्ग टुडे। आज कितनी चीजों पे जो हमारे पास्टर साहब ने आज हमें बताया स्टार्टिंग में ही कि हम लोग डिसीव हो जाते हैं, है ना। नहलाने फुसलाने वाले जो बहुत लोग हैं, तो हम लोग गेट ट्रैप्ड बाय देयर स्कीम्स। आजकल कितना फ्रॉड चीजें चल रही हैं, फाइनेंशियल उसमें, आजकल वन क्लिक ऑफ अ मोमेंट पीपल आर लूजिंग देयर मनी। तो दिस इनफ टू टॉक अबाउट कि आज कितना ज़्यादा डिसेप्शन है पूरी दुनिया में। तो इस डिसेप्टिव दुनिया में हम कैसे बचे रहेंगे? इट्स समथिंग इंटेंजिबल, वो हम आगे देखेंगे। लड़ाई क्योंकि हमारा यह मल युद्ध यह लहू और मांस में नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, जो इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। We are fighting against the principalities and the authorities of the dark world, of the dark group, we can say, and that is Satan का जो वो ग्रुप है, जो कि ये evil skin जो मैंने D वाला चीजें बताई है ना। तो लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है हमारा। तो how do we fight? तो we need to have, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, डिफेंसिव वेपन होना चाहिए हमारे पास, ऑफेंसिव वेपन भी होना चाहिए। तो 2 कोरिन्थियों के 10वें अध्याय और 3-4 आयत में लिखा है, पॉल हमारे को बताता है कि वेपन जो है ना हमारे, इट्स नॉट द वर्ल्डली वेपन व्हिच वी नीड टू यूज, बट इट इज अबाउट द वेपन व्हिच इज नॉट ऑफ सांसारिक वेपन नहीं है, वो शरीर को नुकसान करने वाला वेपन नहीं है, बट इट इज द वेपन ऑफ गॉड व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमें 2 कोरिन्थियों में पौलुस ने हमारे को बताया है। तो 13 के आयत में चले तो ये पता लगता है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बड़े दिन के सामना कर सको और सब कुछ
पूरा करके स्थिर रह सको. So he is now commanding us, he is now advising us, Paul, कि हमें armor of God को अपने लेना है, so that we can fight a good fight. ना? So परमेश्वर का कवच को धारण करना है हमें. We all come from different community. We all have different goal and different aim in life. पर हमारे बीच में एक ही कॉमन है, वो है फेथ इन गॉड. यही एक कॉमन चीज है जिसकी वजह से हम आज एकत्रित भी हुए हैं. तो बट सभी का कुछ ना कुछ मिशन होता है. ऑब्वियसली लड़ाई में मिशन होता है ना. जैसे हमारे विक्रांत भाई का इज इन टू द बिजनेस वर्ल्ड, यू नो, तो बिजनेस टैक्टिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज, इसमें इनका वो रहेगा. जो आदमी उसमें है मिनिस्ट्रीज में, वो जनरली ट्रेनर्स, नो काइंड ऑफ थिंग, उसमें लगेंगे. जो एक परिवार का होम मेकर है, वो अपने परिवार को कैसे बढ़ाए, अपने बच्चों को कैसे, नो, सबका मिशन होता है ना. और साथ ही साथ एक कॉलिंग भी होती है ना, कि कर तो रहे हो अपना काम, पर साथ ही साथ एक परमेश्वर आपको देता है कि नहीं, आपने ये वाला कार्य भी करना है, जो कि आपका और परमेश्वर के बीच में संबंध है, और आप ही जानते हो कि वो कॉलिंग क्या चीज है. एंड साथ ही साथ मार्ग भी देता है. ठीक है, जैसे मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, तो मेरा मार्ग मिलिट्री में जितने लोग हैं उनका ध्यान रखना, अपने सबऑर्डिनेट्स का या जो भी आदेश है उसका पालन करना, और अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना. पहले हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर में थे, अभी हम चाइना बॉर्डर में, यही चेंज हुआ है ना. तो सिमिलरली ऑल आर इन डिफरेंट फील्ड. कोई टीचिंग में, कोई होम मेकिंग में, कोई बिजनेस में, कोई आत्मिक बोझ दिलाने में, है ना. तो इस मिशन को कौन खराब करने वाला है? सेटन. वही आता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के बच्चों को, तो उसने कसम खाई है कि मैं जो है इनको नहीं बढ़ने दूंगा, है ना. इनका तो हमारे मिशन को फेल करने, हमारे कॉलिंग को फेल करने, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स उसको फेल करने के लिए टांग अड़ाएगा या आपको ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा. और किस तरीके से ले आएगा? जो मैंने सारे कीवर्ड्स बोले हैं, दैट वो परिणाम है, वो हमेशा डिसेप्टिव चीजें ही यूज करता है. शैतान रोकने का कोशिश हमेशा करेगा. कैसे करेगा? हमला करेगा, यू नो, डराने की कोशिश करेगा, यू नो. एंड इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उसने आगे लिखा है, स्थिर रह सको. स्थिर रहना है हमारे. हाउ विल वी डू दैट? तो वी नीड टू नो द बेसिक रूल्स ऑफ वॉर फाइटिंग. ठीक है, जो बुनियाद है हमारा वॉर फाइटिंग का, कि जैसे मैंने बताया कि आक्रमण कब करना है और डिफेंस कब करना है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन तzu. अगर आप कहीं पढ़ो, कई बिजनेस स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं कई बार आजकल, क्योंकि इट हेल्प्स इन दिस आल्सो. व्हाट वी कॉल, एचआर वाले भी यूज करते हैं इसको, क्योंकि सम पोर्शन इज यूटिलाइज्ड इन लीडरशिप एंड एचआर में. हाउ, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा. सुंजू की एक बात कही है जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, और मैं उसको, नो योर एनिमी एंड नो योर मैन. ठीक है, लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनिमी कैसा है. ठीक है, आप अपने अपने क्षेत्र में अपनी लड़ाई को ध्यान रखना. ठीक है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है जिंदगी में. तो नो योर एनिमी एंड नो योर मैन. अगर हमारे को यही नहीं पता होगा कि हम लड़ किससे रहे हैं, तो लड़ेंगे कैसे? नाउ वी नो दी, यू नो, आवर एनिमीज पोटेंशियल, कि उसके पास आर्सेनल क्या है, क्या नहीं है, उसका डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है. देन ओनली वी स्ट्राइक एंड अटैक ना. अदरवाइज तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. ठीक है, वी लॉस्ट मनी, इकोनॉमी भी चला जाता है. तो वॉर वेजिंग इज नॉट दैट इजी. ठीक है, यूएस कर तो रहा है, बट उसको अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, तो इतना जो पैसा लूज किया, वो क्या, अगेन द गवर्नमेंट विल बी क्वेश्चन, है ना. तो आर्ट ऑफ वॉर जानना बहुत जरूरी है हमारे को, आत्मिक इसमें भी, परिस्थितियों में भी. नो योर मैन एंड नो योर एनिमी, है ना. नो योर मैन, नो. अब हम अपने आप को तो जानते हैं कि हम कितने पानी में, बट एनिमी को जानना बहुत जरूरी है. और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमारा एनिमी, हमारा कौन है? सेटन, जो कि यूहन्ना के 8वीं और यूहन्ना के पत्री 8:44 में लिखा है, ही इज द फादर ऑफ लाइज. वो झूठ का पिता है. शैतान इज द फादर ऑफ लाइज. वो झूठ बोलता है, स्टार्टिंग से झूठ बोला, स्टार्टिंग से ही वो
खतरनाक रहा है, स्टार्टिंग से ही वो जो है एक डिस्ट्रक्टिव रहा है और लोगों को झूठ बोल के फंसाया है। तो हमें ये नहीं भूलना है कि whom we are fighting with, we are fighting with the father of lies। 14, इसीलिए सत्य से अपनी कमर को कसो और धार्मिकता की झिलम पहन कर, और 15वां भी पढ़ लूंगा, और पाँवों में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जैसे पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दृष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। So some of the arsenal के बारे में अभी पॉलुस ने हमारे को बताया। तो now we know that we are fighting a father of lies। तो वो lies फेंकेगा, deceptive tricks अपनाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कमर पर सच्चाई का बेल्ट कस लेना है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 to 32 में ये लिखा है कि you know the truth and truth will set you free। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। बच्चे तो चले गए हैं, बट हमने सभी ने देखा होगा, मदागास्कर मूवी देखा है सभी ने? मदागास्कर। I like to move it, I like to move it। ये देखा है मूवी आप लोगों ने? नहीं देखा है? तो आज सिर्फ वो क्वेश्चन देख सकते हैं यूट्यूब पे। इसका मैं why I am taking this example, ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ना हमें शिक्षा ये मिलता है कि कई बार लोगों को सच्चाई नहीं पता होती। सच्चाई ना मालूम होने के कारण ना वो उसी अपने ही दुनिया में रहते हैं। जैसे इसमें एनिमल्स के बारे में स्टोरी है ये, जो सेल्फ डिस्कवर कर देते हैं कि भाई हम तो सर्कस के लायक नहीं है, हमारे लिए तो वही पूरी दुनिया है, ऐसी ऐसी है। तो वो डिस्कवर कर देता है, वो डांस करता है ना, आई लाइक टू मूव। तो सिमिलरली हमारे में कितने ही लोग, इंसान की बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई को जाने बिना वो कुकून में रहते हैं, अपने ही दुनिया में रहते हैं, और जितना पोटेंशियल था उसके अंदर, उसके तहत भी वो काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने मदागास्कर में दिखाया कि वो एक शेर को पता कितना बब्बर शेर होता है, पर उसको सर्कस में रखा तो उसने सोचा मेरी दुनिया ही ये, लोगों को ऐसे खेल के हंसाना। और जब मैंने ये रियलाइज कि टाइगर मतलब मैं लायन हूँ, शेर हूँ, जंगल का, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी दौड़ सकता हूँ, देन ही एंजॉयज हिज लाइफ, है ना। तो सिमिलरली हमारे को भी एक स्वतंत्र हमारे को परमेश्वर ने गिफ्ट किया है, लाइफ, गिफ्ट ऑफ लाइफ। ये एक बंदिश में हम अपने आप को खुद ही बांधते हैं, परमेश्वर ने हमारे को कभी नहीं बांधा। तो पॉइंट इज व्हेन यू नो द ट्रुथ यू विल सेट फ्री। और बाइबल में भी लिखा है कि जो यहाँ का राजा है उसने हमारे आंखों के सामने क्या कर रखा है? ब्लाइंड कर रखा है। तो उसकी वजह से ना कई बार हमारे को सच्चाई दिखती नहीं, यू नो। तो जैसे प्रोपोगेंडास हो गई है, ठीक है। जैसे इन वॉरफेयर में क्या करते हैं? प्रोपोगेंडा चलाते हैं, ठीक है। So much to tell about warfare ना, but I will not disclose everything, otherwise it will मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इतना जान लीजिए कि कई बार हम लोग गुमराह रहते हैं, कई बार हमारे आंखों के सामने वो पड़ती रहता है कि हमें पता नहीं कि आगे सच्चाई क्या है। बट जब आप उस चीज़ को जान जाते हो तो देन यू स्टार्ट लिविंग लाइफ फुल लिबर्टी। राइचियसनेस, धार्मिकता के बारे में बात किया है कि हमें धार्मिकता का क्या करना चाहिए? दैट ब्रेस्टप्लेट, कवच पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे क्या है? हृदय है ना। हृदय और ये एम्बेलिकल, दिस इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, सेंसिटिव एंड वल्नरेबल एरिया। अगर बुलेट जब लगता है, तो मेरा भाई अभी प्रधान में साथ है, हमारे केसेस जितने भी होते हैं मिलिट्री में, यहाँ लगे बच जाता बंदा, यहाँ भी लगे गोली बच जाता है, बट यहाँ लगे ना बहुत ही कम चांसेस होता है कि वो बचे। रीडिंग यहाँ रह के भी लोग मर सकते हैं अगर उसको जल्दी से एड्रेस नहीं किया ब्लड लॉस के कारण, बट दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, तो इसीलिए ब्रेस्टप्लेट वॉरफेयर में पहनना बहुत जरूरी है। जैसे हम CICT में RRBR में जाते हैं तो वहाँ पे पटका पहनते हैं, पटका और ये सब पहनते हैं, तो बुलेट प्रूफ पहनते हैं, बहुत भारी होता है। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वॉरफेयर ये एक मेटाफोर है ना, ये लिटरली हम रोज ऐसे करके ऐसे मतलब दिखाना नहीं कि हमने पहना हुआ है। इट इज लाइक
व्हेन यू हैव राइचियसनेस, जब धार्मिकता को जब आप अपनाते हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव वॉन्ट दैट ब्रेस्टप्लेट। आगे जब हम 15 में देखा तो शांति का सुसमाचार के बारे में बोलते हैं। तो सुसमाचार का इंपॉर्टेंस क्यों है? रोमियो के 5:1 में लिखा है कि ये उजागर करता है कि मसीह में विश्वास के माध्यम से विश्वासियों के पास परमेश्वर के साथ शांति होता है और गहरी आध्यात्मिक भलाई की स्थिति को दर्शाता है। तो वी आर पीस मेकर्स, वी आर पीस मेकर्स, हम रिकंसिलिएटर्स हैं, ठीक है। हम भी अगर लड़ाई झगड़े लेके आए तो हम फिर क्या है, दूत नहीं है, वी आर नॉट दी परमेश्वर के फॉलोअर्स नहीं है। तो एंड हाउ डू वी रीच आउट टू पीपल, शांति का सुसमाचार हम लेके कैसे पहुंचते हैं? अब ये पौलुस बात कर रहे हैं इफिसियों के टाइम पर, तब लिटरली घोड़े पे जाते थे या पैदल जाते थे, तब तो कोई आविष्कार नहीं हुआ था कि फ्लाइट से चले गए दूसरे देश, मिनटों में पहुंच गए। तो इसीलिए उनने मेटाफोर की पहनो फीट में तो आप चल पाओ। तो चल के पहुंच गए तो हम गॉस्पेल्स पहुंचाते हैं, बिना चले तो कैसे पहुंचेंगे? ना फोन का जमाना था, ना आजकल तो वीसी का जमाना है कि वीडियो कॉल से सब कुछ हो जाता है। तो उस समय लिटरली पहुंच के जाके सुसमाचार सुनाना पड़ता। इसीलिए पौलुस ने इसका जो है इसको चीज को दर्शाया है फीट के उसमें। एंड ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ फीट, हमारा जो पाँव है क्या करता है? पूरे शरीर का ताकत कौन लेता है ना? चलते बैलेंस, गिरना नहीं गिरना, वो भी सब हमारे फीट पे है। तो इसका मतलब है सुसमाचार को अगर हम जानेंगे तो ये हम जिंदगी में हम बैलेंस और अपने मूवमेंट्स को हम मेंटेन भी रख सकते हैं। और विश्वास की ढाल जो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को बाइबल में सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो अच्छा लगता है दैट इज फेथ। एंड हमारा यूथ का वो भी था, हमारा यूथ का जो कि वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, ये हमारा यूथ का वो था, स्लोगन था। एंड इट इज स्टिल अटैच्ड विद माय हार्ट। बाइबल में सबसे प्यार यस है बहुत बड़ी, पर जो फेथ है ना, फेथ से ही सब कुछ है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो विश्वास रखोगे तो ये एक मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुमुखी ये रिक्वायरमेंट है हमारे बैटलफील्ड में, बाय विच यू कैन गार्ड विश्वास मेरे को लगता है डुअल पर्पस करता है। ये कहते हैं ना कैप्टन अमेरिका, एक्चुअली इसने सही कहा, इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अटैकिंग वेपन एंड अ डिफेंसिव आल्सो। ये डिफेंसिव है जो एरोस को रोकता है, अभी हमने दिखाया था, बट साथ ही साथ में इससे हम मार भी सकते हैं, मेरे को जो लगता है। और कैप्टन अमेरिका की बात की तो मार के वापस आ जाता है। सो विश्वास नहीं होगा तो यू कैन नॉट विन एनी बैटल। हम अभी क्या करते हैं, सब कुछ विश्वास ही तो चल रहे हैं, विश्वास से ही तो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो विश्वास रखें परमेश्वर के ऑलरेडी फिनिश वर्क में, और उसके जो प्रोमिसेस हैं, और उसके आने वाले का जो कि फिर से आएगा, हमारे को सैल्वेशन मिलेगा, इस बात का विश्वास हमें हमेशा करना है और ध्यान करना है। मुकुट, हेलमेट के बारे में बात किया फिर, दिस इज दी ना। पुराने जमाने में क्या होता था कि मुकुट इज द स्टेटस सिंबल। लड़ाई में जा रहा है, उसके रेड वाले तोते उड़ा रखे हैं तो उससे पता है तो वो राजा है, ठीक है, और उसने सोने चांदी लगा रहे हैं, और उसको सबसे बेस्ट मेटल से कास्ट करते थे कि राजा का है, कि उसको कुछ पेयर्स भी ना हो और सुंदर भी दिखे, और मतलब उसको प्रोटेक्शन भी दे। तो जब वो ऐसे जाते हैं तो इट्स अ स्टेटस सिंबल, दूर से ही पता लगता है कि राजा कौन है, ठीक है। तो धीरे धीरे वॉर वेजिंग टेक्निक चेंज हुआ, ठीक है। नाउ डेज ऑल्सो इट हैज कम टू द कॉमन, या फिर हमारा जो बुलेट प्रूफ हेलमेट होता है, ठीक है। बट पॉलुस उस जमाने के बारे में बात कर रहा है, तो उसको किस तरीके से इक्वल किया है हेलमेट को, सैल्वेशन से। आज के डेट में ईसाइयों और ईसाई धर्म के लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्या है उनका ताज, क्या है उनका होप, क्या है उनका जो दूसरे लोगों को डिफरेंशिएट करता है, मतलब दूसरे लोगों से अलग है, होप ऑफ सैल्वेशन ही तो है, लाइफ आफ्टर डेथ,
अदरवाइज सारे धर्म भी यही कहते हैं कि प्यार करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, but what differentiates us from that? That the coming of Christ Jesus and the resurrection of the entire, living and the dead, and then joining Him in heaven. That's the only part which differentiates, है ना? वही तो हमें अलग करता है चीजों से। तो वो हमें एक उसकी तरह लेना चाहिए, एक गर्व की तरह लेना चाहिए, कि हेलमेट की तरह पहनना चाहिए। यस, मुझे एक दिन सैल्वेशन मिलेगा, मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर के फिनिश वर्क और उसके प्रॉमिस द्वारा, उसके ग्रेस से मुझे ये मिलेगा करके ना, वो एक हमारे को एक हेलमेट रखना चाहिए, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ही हैज इक्वल मुकुट को, हेलमेट को, Paul has said it like this in verse 17. Then आगे बढ़े तो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को परमेश्वर का वचन है ले लो हर समय। तो लास्ट वेपन which he mentioned of is the sword, है ना? स्वॉर्ड क्या है? इट्स एन वेपन ऑफ अटैक, ये अटैकिंग टूल है, ठीक है? नाउ हाउ कैन यू यूज द टूल? तलवार कैसे? अभी आज को पकड़ा दूंगा, आप लड़ नहीं सकोगे। उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। कितना हैवी है तभी आपके मसल बनेंगे। यू शुड नो योर वेपन, ठीक है? कितना भारी है। जैसे एक ग्लैडिएटर अपने आप को ट्रेन करता है तलवार के साथ, है ना? सीरियसली। नाउ हम विश्वासी कैसे करेंगे इस चीज को? हमारा स्वॉर्ड है वर्ड ऑफ गॉड, ये। एंड वर्ड ऑफ गॉड नहीं ऐसे कोई आया तो ऐसे दिखा दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। When we know the word and we have to speak literally, then only it will be effective. और बाइबल में लिखा है कि इब्रानियों 4 में कि वचन जीवित है और क्या है? सक्रिय है, दो धारी तलवार से भी तेज है और जोड़ों और मदों को भेद दे, इतनी शक्ति है उसमें। It is double-edged sword, better than double-edged sword. It is that kind of weapon. What is it? It is the word of God. The argument जब होता है, जैसे पति पत्नी में होता है, या किसी एक ग्रुप का स्कूल ऑफ थॉट से दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का होता है, या किसी कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से होता है, तो हाउ डू वी आर्ग्यू? We argue based on logic, we argue based on some thesis, we argue some basis of truth, है ना? Then अंततः ये नहीं पता लगता जितना कौन है, बट जो लॉजिकल होता है वही माना जाता है कि he is the winner. तो unless we know how to argue, we don't know बाइबल में क्या है, तो हम आर्ग्यू कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट उदाहरण है यीशु मसीह। उसको 3 प्रश्न या 3 टेम्पटेशन आए थे ना, जब वो अपने फास्टिंग में थे, तो उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया? बाय नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। कहता है तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, अपने आप को बताते, तो कूद जाओ ना, परमेश्वर का पुत्र हो तो आपको एंजल्स आपको पकड़ लेंगे, बचा लेंगे। तो देन ही सेड कि मैन शैल नॉट लिव बाय द ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड। तो ही न्यू, ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी सब पता था ये, तो उसने बातों से ही आर्ग्यू को रिफ्यूट किया। और यही चीज पौलुस ने 2 कोरिन्थियन 10:5 में भी लिखा है, डिमोलिश आर्गुमेंट एंड एवरी प्रिटेंशन। हाउ डू वी डिमोलिश द आर्गुमेंट्स एंड प्रिटेंशन? बाय knowing the truth, knowing the fact which is God given, which is God breathed, the word of God, है ना? लास्ट में 18 से लेके 20 में ये लिखा है कि हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बांट सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़े हुए राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस में बोलूं।
तो ही इज टॉकिंग अबाउट प्रेयर, प्रेयर ऑफ ऑल काइंड्स। हम ग्रुप प्रेयर करते हैं, साइलेंट प्रेयर करते हैं, शाउटिंग के साथ करते हैं, यू नो वर्शिप के साथ करते हैं, कई कबार नील डाउन करके प्रे करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं। जैसे अभी आज हमने प्रार्थना किया, एक ग्रुप जो मिल के प्रेयर करने वाला है। तो प्रेयर ऑफ ऑल काइंड्स, पॉल इज एनकरेजिंग अस, एक्सहॉर्टिंग अस टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स। यू नो, मुझे अभी भी याद है जब आप ये वचन कहा करते थे कि प्रेयर का कोई सीमा नहीं होता है, कोई समय भी नहीं होता है। So you can pray even in bathroom. He said this कि you can, when we were young ना, though we are still young, तो बोलते थे कि इवन बाथरूम में प्रार्थना करो, अगर समय नहीं है तो बाथरूम में भी प्रार्थना करो बोलते थे। ये बात हमेशा मैं भूला नहीं, और मैं बाथरूम में प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास इतने भी समय नहीं है कि मुझे प्रार्थना बाथरूम में करना पड़े। तो देन दैट वाज अ लर्निंग पीरियड। यू नो, मेरा कहने का मतलब है आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हो, किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो, घरों में कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, माँ बाप के साथ कर सकते हो, बट यू मस्ट प्रे फॉर वन अनदर, दैट्स आवर स्ट्रेंथ। एंड उसने फिर बोला कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, बिकॉज ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन एम्बेसडर ऑफ गॉड, राजदूत। नाउ टुडे आई वुड लाइक टू ओपन वन फैक्ट व्हिच यू मे नो और यू मे नॉट नो। एंजल, आप पता है एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी क्या होती है मालूम है आपको? आपको पता है एम्बेसी क्या होती है? प्रधान, आपको पता है एम्बेसी क्या होती है? दिल्ली में जाते हैं तो एम्बेसी मिलता है ना, यूएस एम्बेसी, अर्जेंटीना का एम्बेसी, हैं? क्या समझते हैं एम्बेसी से? हाँ, उनका एक वो रहता है ना, ऑफिस रहता है। तो राजदूत का कनेक्शन है एम्बेसी से, वो मैं बताने जा रहा हूँ। When we enter the embassy, जब हम उस एम्बेसी में घुसते हैं ना, सपोज करो यूएस एम्बेसी दिल्ली में, तो मेरे पे इंडियन लॉ लागू नहीं होगा। पता है आपको ये? पता है आपको मुझे? The moment you get inside the gate of embassy and you slap someone, आप पे यूएस का लॉ लागू होगा, इंडियन लॉ लागू नहीं होगा। Because that is the land of US, which US has bought it from India, and उसके जितने भी लोग हैं सब, अगर वो उनका कर्मचारी मिसबिहेव करता है, they will be treated in the court of law US, not in the Indian law. ये एक फैक्ट है, ठीक है? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि we are also the ambassador of God. तो ये जो दुनिया है ना, गॉड का एम्बेसी है। यहाँ पे जो करेंगे उसकी कोर्ट ऑफ लॉ में होगा। किसी को क्राइम करेंगे, वहां हमें जजमेंट देना है। ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, बट दिस वर्ल्ड इज द एम्बेसी फॉर गॉड। अगर हम यहाँ कुछ गलत करते हैं, हमारे को सुनवाई वहां होगी उसके लॉ के हिसाब से। समझ में आए? दिस इज द फैक्ट ऑफ एम्बेसी। आज आप कैनेडियन एम्बेसी में जाए, कुछ भी करिए, ठीक है, वही कैनेडियन लॉ आपको लागू होगा। सिमिलरली वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल, नॉट ओनली पॉल, वी आर ऑल एम्बेसडर्स, ठीक है, जो कि डिक्लेयर, जो मतलब ऑलरेडी कॉलिंग के हिसाब से आ चुके हैं। वी आर ऑल एम्बेसडर ऑफ गॉड। सो व्हाटएवर वी डू, वी डोंट डू, जो किया है वो भी, जो नहीं किया है, सब हमारे को जजमेंट डे पे वहीं पर ही सुनवाई होगी, ठीक है? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो क्यों किया। That's why मेरे प्यारे माता पिता, बहन भाई, सभी से मेरा ये आग्रह है कि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर को हम तभी जीत पाएंगे, हमारे रोज की लड़ाई को तभी ओवरकम कर पाएंगे, जब हम इस चीज़ को भली भांति समझे कि हम राजदूत हैं, हमारा एक फ़र्ज़ है, ठीक है, कि हमें क्यों बाइबल को मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आपको वॉर्स आएंगे, जब वो आर्ग्यूमेंट्स आएंगी, लोग आपको ताड़नाएं देंगे, लोग आपको यू नो इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंगल, इन टर्म्स ऑफ some rule आपको क्वेश्चन करेंगे। तो unless you know the word of God, unless you have righteousness in your heart, you will not be able to face those circumstances.
मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे अगर हम लोग इससे इक्विप नहीं हुए। तो दिस वाज व्हाट आई हैव टू मेंशन अबाउट द वॉरफेयर थिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ जो अभी वॉरफेयर चल रहा है, वी थिंक कि हम लोग बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हैं। इवन वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, चाहे हमारा किसी के साथ भी हो। इट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। हमने अभी रखा हुआ है कि हम 1947 तक हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हम क्या बोलेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, किसी से कुछ आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। बट इट विल नेवर एंड अगर हम आज नहीं करते हैं। आज ड्रोन का जमाना आ गया, सैटेलाइट का लड़ाई झगड़े आ गए, सैटेलाइट से लोग कंट्रोल कर रहे हैं। विद द क्लिक ऑफ ए बटन साइबर सिक्योरिटी और साइबर वो हो रहा है, वॉरफेयर हो रहा है। तो ये दुनिया के इसमें ना पड़े, ठीक है। ये हमारा वो है, फर्ज है, इसलिए हम अपने आप को उस पर वी गिव टाइम एंड वी आर इनटू द प्रोफेशन। आत्मिक तौर पे सिंपल है कि हमें अपने बाइबल को ऐसा वेपन यूज करना है और हमेशा हमेशा तैयार रहना कि हमारा एनिमी कौन है। ही इज द फादर ऑफ लाइज। वो हमेशा आपको स्ट्राइफ, डिसेप्शन, लाइज, ठीक है, डिस्करेजमेंट, ये सारा आपकी तरफ फेंकेगा, तो आप उसका शिकार नहीं हो। तो यही बातों के साथ आज के वचन को क्लोज करते हैं। एंड किसी का इस समय कोई भी आदमी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पॉइंट है तो बताएं, प्रेयर करेंगे और इस प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी जय हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपने ये समय दिया कि हम समझ पाएं कि व्हाट आर द इंटेंजिबल्स इन दिस स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्या चीज़ है जो है तो पर दिखता नहीं है, वो है आपका दिया हुआ जितने भी गिफ्ट ऑफ लाइफ, गिफ्ट ऑफ वचन जो है हमारे लिए गिफ्ट है परमेश्वर। हम इसको स्वीकारते हैं परमेश्वर, और ये प्रार्थना भी करते हैं कि ये जो वर्ड ऑफ गॉड, ये जो वचन आपने दिया है, ये हम अपने रोज ही ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, पढ़ें, इसको समझें, आपकी आत्मिक बढ़त के लिए हमारे को साथ दें परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि आने वाले समयों में चाहे कैसे भी चैलेंजेस आए, we have understood the word given in Ephesians chapter 10 verse 20 that how important is the breastplate as a righteousness as a breastplate, truth as a belt, the faith as a shield, and a helmet of salvation, and the feet filled with the gospel as a peacemaker. Lord, I pray that each one of us understand it well, and we utilize these words in daily in our life, Lord. Help us to cope each day's evil schemes by your word of God. Refute every argument and every evil schemes and the attacks of the principalities by the word of God. Lord, we pray that at the same time you maintain thy goodness, thy grace, thy good provision on all unto the people who are present here, also a part of BBF and all the faithful ones under you, Lord. May your peace be on our country, may your peace be on our state, and may your peace be in each and every family. परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, और इस समय को आगे आपके हाथ में जारी है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। I think pastors से भी इतने अच्छे messages नहीं मिलते हैं कई बार। It was very in depth and I really thank God। बहुत अच्छे insights थे, spiritual insights थे, so strategic and spiritual insights थे, and I am grateful to you, Colonel Callum, to bring those प्रभाव कर रहा था। परमेश्वर ने आपको ना केवल आपके एरिया में बढ़ाया है, परंतु आत्मिक जीवन में भी आपकी स्थिरता और बढ़त देखने को मिलती है। Let's just thank God and praise God for what we have heard this morning, this afternoon, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आपके लिए।
Let's close our eyes and thank the Lord for the word. प्रभु धन्यवाद हो, हाथ उठा के धन्यवाद देंगे परमेश्वर का. I remember the deeds that he was talking of: deception, delays, death, destruction. So many deeds are there. Divorce. Think of it. We have not thought of it. हमने सोचा नहीं होगा, पर ये कितनी जरूरी बात थी. दूसरा सबसे अहम बात कि हम राजदूत हैं, परंतु ये स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है, जो कुछ करते हैं नहीं करते, इसका जवाब हमें देना होगा. ओ हालेलुया, हालेलुया. प्रभु सच में तूने हमारी आंखें खोली इस समय, हमारी आंखों के पट्टियां खोली इस समय. हम तेरा धन्यवाद देते हैं ये बात बताने के लिए प्रभु जी. ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कर्नल कैनन के लिए, उनकी इस यात्रा के लिए जो आत्मिक यात्रा तूने उनकी तैयार करी प्रभु जी, और निरंतर तू बढ़त दे रहा है. मैं धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सेवा के लिए, उनके काम के लिए. प्रभु बहुत आयत से आशीष दे प्रभु, बहुत आयत से. हालेलुया. प्रभु हम सबको तू सहायता कर प्रभु जी. ये जो बातें हमने आज सुनी है प्रभु, एक अच्छे बीज की नाई या हमारे हृदय में जाए प्रभु. हमारा हृदय अच्छी मिट्टी को की तरह इसको स्वीकार करे और ये हमारे जीवन में बढ़त पैदा करे प्रभु जी. हमारे जीवन के खोखले हिस्सों को भर दे प्रभु जी, और हमारे को मार्गदर्शन दे. धन्यवाद हो यीशु नाम से. आमेन. Amen. There is a verse from